हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जीएस की अगली सीरीज़ को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। वन लाइनर के रूप में होंगे, साथ ही इसके कुछ एक्सप्लेनेशन होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? तो वो जो अंग्रेज था वो किंग्सफोर्ड था। रीज़न क्या था कि दोस्तों 1905 में कर्जन के टाइम में बंगाल विभाजन हुआ। उस टाइम बहुत सारे लोग जो हैं विरोध कर रहे थे, और उसी टाइम विरोध करने के कारण किंग्सफोर्ड द्वारा बहुत लोगों को सज़ा दी गई थी, जिसमें मृत्युदंड भी दे दिया गया था। तो इसी तरह इन्होंने युगांतर समिति की, एक आपसे पूछ सकता है कि युगांतर समिति क्या थी, ठीक है। तो युगांतर समिति का गठन किया गया था, ठीक है। और इसमें ये डिसाइड किया गया था कि किंग्सफोर्ड को हत्या करना है, और इसके लिए दो लोगों को सिलेक्शन किया गया था, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी थे, ठीक है। लेकिन रीज़न क्या हुआ दोस्तों, इन दोनों लोग के सिलेक्शन के बाद क्या हुआ कि ये लोग बम मारे, जिसमें किंग्सफोर्ड जो है बच गया। और वहीं पे एक वैनी रेलवे स्टेशन थी, तो वहीं से पुलिस से घिर गए। कौन से? ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, जिसमें प्रफुल्ल कुमार चाकी ने अपने आप को जो है गोली मार ली, लेकिन खुदीराम बोस को पकड़ा गया और इन्हें फिर किंग्सफोर्ड द्वारा ही फांसी दे दी गई थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि फांसी क्यों दी गई थी, तो किंग्सफोर्ड की हत्या के कारण ही, क्योंकि कोशिश किए थे लेकिन सफल नहीं हो पाए, और इसी रीज़न की वजह से फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। उप समिति, अल्पसंख्यकों की उप समिति, राइट आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी। एक चीज़ और जान लीजिए इसके साथ ही कि ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ठीक है, राज्यपाल थे। कहाँ के? राज्यपाल थे बंगाल के, वो भी फर्स्ट। ये याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1829 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे किस नाम से जाना जाता था और बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया? तो वो थी आत्मीय सभा, ठीक है, आत्मीय सभा थी। और इसका जो गठन है, यानी कि आत्मीय सभा जो बना था, ये आपका 1815 में बना था, और आगे चलकर यही ब्रह्म समाज बना। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में किसकी स्थापना हुई थी? तो डायरेक्ट यहाँ पे याद रख लीजिएगा, आंसर इसी में है, रामकृष्ण मिशन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने क्या घोषित किया था? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कन्या हत्या को अवैध। इस अधिनियम के द्वारा शिशु हत्या, किसको? शिशु हत्या को प्रतिबंध लगाया। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद किसके नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? राइट आंसर हो जाएगा अवध, ठीक है। अब बक्सर का युद्ध बताइए कब हुआ था? बक्सर का युद्ध आप याद कर लीजिएगा, 22 अक्टूबर 1764। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और अंग्रेजों की सेनाओं में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो, ठीक है, ये ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है।
जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में किस संधि पत्र में प्रस्तावित किया था? तो वो था शिमला संधि पत्र था, या फिर शिमला समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक, तो कहाँ पे मारेंगे आप? शिमला में, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब दोस्तों यूपी SSSC के प्रीवियस ईयर हैं और किस तरह का लेवल है आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में किस पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? तो राइट आंसर हो जाए इसका नेतृत्व जो है गणेश घोष ने किया था। यहाँ पे किस नहीं रहेगा, यहाँ पे स्थित है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो वो नेतृत्व जो है गणेश घोष ने किया था। ये यूपी SSSC में सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो यदि आप वीडियो का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वीडियो का री एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रहे कि इस तरह के लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यूपी SSSC बहुत ही डीप क्वेश्चन उठाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितनी दूरी तक समुद्र में फैली हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको बता दूं कि भारत की जो प्रादेशिक समुद्री सीमा तट रेखा से 12 समुद्री मील या फिर 22.2 किलोमीटर दूरी तक है। यदि किलोमीटर में यदि इसे व्यक्त करेंगे तो 22.2 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। तट रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। 24 समुद्री मील तक को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। जहां भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण तथा अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक होता है। इसे 1982 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी द्वारा परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर होगा अंगीडा, ठीक है। अंगीडा शिखर जो है पश्चिमी घाट के नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो किस में स्थित है? नीलगिरी में। ये आप ध्यान देंगे, नीलगिरी से क्वेश्चन उठा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंचाई चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है? तो यहाँ से ही आपको की मिल जाएगा। गरसोपा जलप्रपात जो है सरावती नदी पे है। किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। कितना मेगावाट है? तो 42,855 मेगावाट है, ठीक। दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे यदि सेकेंड स्थान पे बात करें, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड स्थान पे बात करें तो गुजरात है, ठीक है। और इसका कितना है? तो ये 34,196 मेगावाट है, ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? तो भारत में पूछेगा तो याद रख लीजिएगा कि थोरियम सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक भारत में पाए जाते हैं। यदि स्थान पूछेगा कि स्थान कौन सा है, तो केरल के तटीय क्षेत्र में। कहाँ पे? केरल के तटीय क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, थोरियम का यूज कहाँ पे होता है? तो परमाणु हथियार बनाने में, ठीक है। किस में? परमाणु हथियार बनाने में। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले सीरीज में। बहुत ही कम समय में आप अच्छा रिवीजन कर सकते हैं
आप घूमते फिरते कहीं पे भी 10 मिनट का समय निकाल के इसे देख सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में 100% आते रहते हैं, जिससे आप इसमें गलती ना करें। चलिए मिलते हैं अगले सीरीज़ में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।